तो आज हम 8वें अध्याय में बात कर रहे हैं। ये साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है और इसमें राजा का राजकोष, धर्म के विरुद्ध गवाही, अपराधों पर दंड देना, ये 3 महत्वपूर्ण सवाल हैं और तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं। राज व्यवस्था के ये प्रमुख अंग हैं। इसलिए साथियों हमको बहुत ध्यान से इस वीडियो को सुनना है और हमें ये भी ध्यान रखना है कि ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि इसमें बहुत ही विस्तारित सारी चीज़ें हैं। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि विस्तारित जो सारी चीज़ें हैं उसमें जो मुख्य पॉइंट्स हैं उन्हीं को आपके सामने रखूं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा में आपको बता सकूं। अब इस वीडियो में जो शुरुआत होती है वो राजा की राज्यसभा से होती है कि राजा अपनी राज्यसभा में सारे मंत्रियों के साथ में ब्राह्मण मंत्रियों के साथ राज्यसभा में प्रवेश होते हैं और वहाँ पे प्रवेश होने के बाद इसी बताते हैं कि ये विवाद जो है टोटल 18 प्रकार के होते हैं। पहला है ऋण लेना और ऋण देना, किसी के पास थाती रखना और बिना मालिक से पूछे उसको बेचना, सांझे का व्यवहार, दी हुई वस्तु को फिर से ले लेना, वेतन न देना, की हुई व्यवस्था से इनकार करना, खरीद और बिक्री में किसी बात का अंतर पड़ जाना, स्वामी और सेवकों के बीच का विवाद, सीमा का विवाद, गाली गलौज करना या मारपीट करना। उसके बाद चोरी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, साहसपूर्वक या जबरदस्ती किसी की चीज को ले लेना, पराये पुरुष के साथ स्त्री का संबंध, पति पत्नी की परस्पर धर्म की व्यवस्था, पैतृक आदि धन का विभाग, जुआ और पशु पक्षियों को लड़ाना। तो साथियों ये 18 कारण होते जो मैंने गिनाए, ये विवाद के कारण होते हैं और हम इस 18 कारणों से भी समझ सकते हैं कि उस समय की जो समाज है उसमें किस तरीके के मुद्दों को लेकर के विवाद होता था। और ये समाज का समय जो है 185 ईसा पूर्व का है, पुष्यमित्र शुंग के काल के समय की बात है। ये जो मनुस्मृति लिखी गई थी। अब साथियों जब न्याय की प्रक्रिया चालू होती है तो उसमें गवाह बहुत प्रमुख है। तो गवाह के बारे में बहुत विस्तार से इसमें कहा गया है। मैं बहुत ही शॉर्ट में मुख्य तथ्य आपको जो है बता रहा हूँ। प्राप्त सूचनाओं से जो पृथक अलग अलग विचार हैं उन पर विचार करना चाहिए। ये बुनियाद है जिसके बारे में कहा गया है कि राजा को इन चीजों को ध्यान में रख करके न्याय पर विचार करना चाहिए। राजा जो है कोई बंध्या स्त्री हो, पुत्रहीन स्त्री हो, पतिव्रत हो, रोगिणी हो, विधवा हो, तो उसके धन की रक्षा करना राजा का कर्तव्य है। और कोई उनका धन ले तो राजा उनको दंड दे। यदि जमीन में गड़ा हुआ धन मिल जाए तो राजा को आधा धन जो है ब्राह्मणों में बांटना है और आधा धन राजकोष में जमा करना है। क्योंकि आधा धन इसलिए ब्राह्मणों को देना है कि ये जमीन के अंदर जितना भी धन है, संपत्ति है, जमीन के अंदर है, बाहर है, सारा स्वामी का है और स्वामी का जो दूत है, स्वामी का जो व्यक्ति है वो ब्राह्मण है। इसीलिए जो भी धन मिलता है उसका आधा हिस्सा स्वामी को देना है, यानी ब्राह्मणों को देना है। आगे कहा गया है कि राजा जो भी निर्णय करता है उसको सारे धर्मों का ध्यान रख के उसका निर्णय करना है, जिसमें उसको यज्ञ धर्म, जाति धर्म, देव धर्म, श्रेणी धर्म और कुल धर्म, इसकी समीक्षा करके ही अपना धर्म तय करना चाहिए। उसके अलावा कहा गया है कि राजा को अपने तत्व समझ के अनुमान से सही मुद्दे तक पहुंचना चाहिए और राजा को न्याय आसन पर बैठकर सत्य, धन, साक्षी, आत्मा, देश रूपाओं और काल, इन सारी चीजों को देख करके फिर जो है किसी चीज के बारे में निर्णय करना चाहिए। आगे इसमें कहा गया कि राजा को न्याय के लिए या तो खुद आना है, खुद न्याय करना है, या किसी को नियुक्त करना है। तो नियुक्त करना है तो उसमें नियुक्त किसको करना है उसके बारे में विधि बताएगी, जिसमें कहा गया है कि ये ब्राह्मण को नियुक्त करना है। उसके साथ में कहा गया है कि जो राज्यसभा है, जो सभा है, उसके अंदर सारे लोग वेदों का ज्ञान होना चाहिए, उनको सत्य बोलने चाहिए। और साथ में कहा गया कि इसके अंदर जो भी बैठने वाले हैं वो क्षत्रिय और ब्राह्मण ही होंगे और उसके अंदर ब्राह्मणों का एक विशेष मंडल होगा जिसमें एक मुख्य ब्राह्मण होगा जिसके परामर्श से राजा सारे फैसले या निर्णय सारे करेगा। और धर्म का आदर सभी सभासद को करना चाहिए और धर्म को मानना चाहिए। अगर कोई भी ऐसा सभासद है जो धर्म को नहीं मानता है तो उसको सभा में रहने का अधिकार नहीं है। आगे जातियों का भेद बताते हुए कह सकते हैं कि ब्राह्मण ही धर्म का प्रवक्ता हो सकता है, शूद्र नहीं हो सकता। दूसरा कहा गया है कि
शूद्र जो है न्यायकर्ता भी नहीं हो सकता है, क्योंकि देश का जो शूद्र है उसको कभी, नीच जो जाति का आदमी है वो कभी न्यायकर्ता नहीं बन सकता। राजभवन में बैठने वाले केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय होने चाहिए। आगे कहा गया जिस देश का राजा शूद्र हो, वहाँ ब्राह्मण ना हो, नास्तिक हो, तो सारा देश नष्ट हो जाता है। ये समझना ये काय के लिए लिखा गया, ये उसके लिए लिखा गया क्योंकि उस समय कौन सा दर्शन थे, बौद्ध का दर्शन और महावीर का दर्शन। तो नास्तिक किनको कहा जाता था, बौद्ध और महावीर के दर्शन वालों को। ये उसके बाद ही लिखा गया है ये मनुस्मृति। तो ये जो शब्द लिखे गए हैं, ये जो उल्टा लिखा गया है, ये बौद्ध दर्शन और महावीर दर्शन के बारे में लिखा गया है। इस बात को हमको ध्यान रखना है। अब साथियों, हम ये देखते हैं कि जो महाजनी प्रथा थी, सूदखोरी प्रथा थी, महाजन जो था वो सूद पे पैसा देता था, ये बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से राजा उसको चलाता था। मनुस्मृति के अंदर ये कहा गया है कि जो सूद पे पैसा देना ये एक धर्म का काम है, धर्म का हिस्सा है। और सूद पे जो पैसा देता महाजन, उसको सुरक्षित करना, उसके धन को सुरक्षित करना, उसके बारे में बहुत विस्तार के साथ इस मनुस्मृति के अंदर लिखा हुआ है। तो महाजन के जो मुख्य तथ्य हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। जो कर्जा लेने वाला है, उस कर्जा को लेने के बाद से सूद सहित महाजन को वापस लौटाए, ये एक्चुअल राजा की जिम्मेदारी है। यदि वो नहीं लौटाता है तो उसकी शिकायत महाजन जैसे ही करता है तो राजा को सुनना है और उससे जो पैसा लिया है उससे ब्याज सहित पैसा वसूलवा करके महाजन को दिलवाना, ये राजा की जिम्मेदारी है। अब इसी क्रम में जो है कि पैसा लिया कि नहीं लिया, इसको जस्टिफाई करने के लिए गवाह के ऊपर बात की गई कि गवाह कौन है इसका, कि पैसा दिया कि नहीं दिया। तो इस गवाह के ऊपर जो है बहुत ही लंबा चर्चा है, जिसमें कहा गया है कि जब महाजन किसी को ऋण दे या ले तो कम से कम 2-3 गवाह रखना चाहिए। फिर गवाहों के अंदर भी कैटेगराइजेशन है कि गवाह किनको रखना चाहिए और किनको नहीं रखना चाहिए। जब हम इस बात को समझते हैं तो हम इसको ये समझ में आता है कि कौन से व्यक्तियों को समाज में विश्वसनीय नहीं माना जाता था। उसमें भी खास तौर से जातियों का वर्णन है। इसमें हमको ये भी समझना है साथियों कि इस गवाह में भी सारी प्रक्रिया में जातियों का वर्गीकरण है। मनुस्मृति में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसमें जातियों के आधार पर उसको नहीं बांटा गया। चाहे धन हो, चाहे दंड हो, चाहे व्यवस्था हो, चाहे संपत्ति हो, हर चीज जो है जाति के आधार पर हर चीज को बांटा गया है। ये हमको ध्यान रखना है, हर जगह ध्यान रखना है। तो राजा ने कहा कि गवाह ऐसा होना चाहिए जो लोभी ना हो और झूठ ना बोलता हो। दास है जो समाज में निंदनीय हो, वृद्ध हो, नीच जाति वाला हो। अब नीच जाति वाले में सारी नीच जाति मतलब पूरा शूद्र, विकलांग हो, इनको जो है गवाह नहीं बनाना चाहिए। इसके आगे वो और भी बताते हैं कि इनकी गवाही को नहीं मानना है। शोकार्त, मत, पागल, भूख प्यास से पीड़ित हो, परिश्रम से थका हुआ हो, कामतोर, क्रोधी और चोर हो, इन्हें गवाह न बनाए। और स्त्रियों के साक्षी के लिए स्त्रियों को ही गवाह बनाए। आगे कहा गया है कि ब्राह्मण और जो क्षत्रिय है, वैश्य है, जो दुजातीय है, इनके गवाह भी दुजाती ही होने चाहिए। और शूद्रों के गवाह शूद्र होने चाहिए और चंडालों के गवाह चंडाल होना चाहिए। यानी ये कहा गया है कि जिस जाति का मामला है उसी जाति का गवाह होना चाहिए। अब जो गवाही जो है उसमें भी भेद है जाति के आधार पर। उसको किस तरीके से गवाही देने के लिए कहना है। जो ब्राह्मण गवाह है उससे केवल इतना ही कहना है कि कहो। जो क्षत्रिय है उसको कहना है कि सत्य कहो। जो वैश्य है उसको गौ का और बीज का शपथ दिलाना है। और शूद्र को सभी पापों की शपथ दिलाना है। तो इसमें जब वो गवाही के लिए अलग अलग जाति के लोग आए तो अलग अलग जाति के लोगों को ही अलग अलग तरीके से बोलने के पहले ये शब्द कहने हैं। आगे बार बार ये कहा गया है कि जो झूठ बोलता है वो नरक में जाएगा, सच्चा बोलता है तो स्वर्ग में जाएगा। ये नरक स्वर्ग तो हर जगह लिखा हुआ है। अब इसी के साथ में बोल दिया कि धर्म के लिए यदि झूठ भी बोल दो तो फिर वो नरक में नहीं जाता, स्वर्ग में जाता, उसको कोई पाप नहीं लगता। यानी इसके अंदर बहुत ही व्यवस्थित तरीके से कहा गया है कि धर्म के लिए आप झूठ बोल सकते हो। और इसको झूठ को जो है ना देववाणी कहते हैं कि शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय और ब्राह्मण को ही कहा गया कि धर्म के लिए उनके गवाही से अगर किसी की हत्या होती है तो धर्म के लिए वो झूठ बोल सकते हैं। धर्म के लिए झूठ बोल सकते हैं क्योंकि ये सत्य जो है असत्य से श्रेष्ठ है। तरीके से
सच बोलने को भी कहा लिखा है और झूठ बोलने को भी लिखा है। और फिर जो है जो असत्य बोला है, असत्य का प्रायश्चित कैसे करना है उसके दुनिया भर के उपाय बताए हुए। असत्य बोल भी दिया तो उसका फिर प्रायश्चित करके अपना पाप से मुक्त हो जाओ। झूठी गवाही के बारे में भी बोला गया है कि जो व्यक्ति झूठी गवाही देता है वह अंधा, सिर को मुड़वाए हुए, नंगा और भूखा प्यासा होकर भीख मांगने के लिए अपने शत्रु के यहाँ जाता है। अब आगे कहा गया साथियों कि यदि गवाह न मिले तो राजा को शपथ करानी चाहिए। अब ये ध्यान रखना साथियों, जो शपथ की परंपरा है, जो आज भी हम शपथ ग्रहण करते हैं, कसम खिलवाते हैं, जो हम कहते हैं कसम खा, जो कसम खिलवाते हैं, बच्चों की कसम दिलवाते हैं, देवताओं की कसम दिलवाते हैं, तो जो कसम दिलाने की जो परंपरा है वो यहाँ से शुरू हुई। मनुस्मृति के इस कॉन्सेप्ट से ये कसम और शपथ दिलाने की परंपरा शुरू हुई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिसको हमको याद रखना है, क्योंकि आज भी हमारी समाज में कसम दिलाने की, कॉल कराने की बोलते हैं जो गांव में कि अपने बच्चे का कॉल खा तो झूठ नहीं बोल रही है, या अपने बच्चे की कसम खा। गांव में ये भी होता है कि तो अपने बच्चे के सर पे हाथ रख के बोल दे। तो ये जो परंपराएं हैं ये मनुस्मृति में सारी परंपराएं लिखी हुई हैं। तो हमको ध्यान रखना कि ये परंपराएं यहाँ से शुरू हुई, शुंग काल से। और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि जो आज हमारा प्रधानमंत्री भी शपथ लेता है, मुख्यमंत्री भी शपथ लेता है, तो शपथ का एक जो प्रतिज्ञा है, वो जिस प्रतिज्ञा को लेना एक धर्म के हिसाब से ये कहा गया कि उसको उसका फिर पालन करना है, यानी सत्य का पालन करना है। जिस चीज की शपथ लेता है, प्रतिज्ञा लेता है, प्रतिज्ञा करता है, उसको पालन करना धर्म के हिसाब से उसकी जिम्मेदारी है। आज भले ही उसको लोग नहीं मानते हैं, वो अलग है, मगर ये शपथ का कॉन्सेप्ट यहाँ से शुरू हुआ और इसका ये मतलब था। अभी हम विस्तार से और बात करते हैं। अब वो अलग अलग जातियों को शपथ कराना, जातियों में भी अलग अलग तरीके से शपथ कराना। जैसे ब्राह्मण को सत्य की शपथ कराना है, और क्षत्रिय को वाहन और शस्त्र की शपथ दिलाना है, वैश्य को गौ, अन्न और सुवर्णा मतलब स्वर्ण की जो मुद्राएं हैं की शपथ दिलाना है, और शूद्रों को सब पाप लगे इसकी शपथ दिलाना है। तो ये शपथ में भी जातियों के आधार पर शपथ दिलाने का इस तरीके से व्यवस्था थी। उसके साथ में अग्नि परीक्षा, पानी में गोता लगवाएं, बेटे और स्त्री के मस्तिष्क पर अलग अलग हाथ रखें, जो हम कसम खाते हैं, बच्चे के सर के ऊपर हाथ रख के कसम खाते हैं, तो वही कॉन्सेप्ट है कि बेटे और स्त्री के सर पर दोनों अलग अलग तरीके से हाथ रखें के उसकी शपथ करवाएं। इसलिए कहते हैं कि जिन व्यक्तियों को आग नहीं जलाती, पानी ऊपर नहीं उठता, जिसे कोई बड़ी पीड़ा नहीं होती, ऐसे लोगों की शपथ में उसको पवित्र समझना चाहिए। कई अभी भी हमारी आदिवासी कम्युनिटियों में कई जगह होता है कि जो है उसको हाथ उसके जलते रेत में डलवाते हैं, और फिर उसके बाद देखते हैं, या गर्म पानी में डलवाते हैं, और फिर देखते हैं कि उसके हाथ जलते कि नहीं जलते। अगर नहीं जलते तो उसने चोरी नहीं की है, और जल गए तो उसने चोरी की है। तो ये शपथ है। इस तरीके की ये 3-4 चीजें इसमें लिखी हुई हैं। तो ये व्यवस्था, ये परंपरा राजाशाही में मनुस्मृति से ये व्यवस्था का विधिवत शुरू हुआ। उस समय समाज में ये सारी चीजें चल रही थी। हमको इस चीज का ध्यान रखना। ये अंधविश्वास 2000 सालों से चल रहे हैं, जो आज भी हमारे समाज में धर्म के नाम पर व्याप्त हैं। अब झूठी गवाही पर राजा क्या दंड करे? जो क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, वो शूद्र हैं, उनको दंड करे और उनका देश निकाला करे। और ब्राह्मण को दंड नहीं करना है, ब्राह्मण को केवल देश निकाला करना है। और झूठी गवाही में आर्थिक दंड भी देना है। उसके आगे बात करते हैं कि दंड जो है किन किन अंगों में देना चाहिए, जिसमें लिंग, पेट, जीभ, दोनों हाथ, दोनों पैर, आंख, नाक, कान, देह और धन। ये 10 जगह है शरीर के अंदर व्यक्ति के, और धन जो है संपत्ति है। ये 10 जगह जो है दंड देना चाहिए राजा को। ये दंड के स्थान है। और साथ में कहा गया कि राजा को दंड देना ही चाहिए, कठोर से कठोर दंड देना चाहिए, क्योंकि अगर राजा दंड नहीं देता है तो वो नरक में जाता है। साथ में कहा गया है कि जो दंड देना है 2 तरीके से दंड देना, शारीरिक दंड भी देना है और आर्थिक दंड भी देना है। राजा को दोनों तरीके से दंड देना जरूरी है। अब इसमें कुछ जो है
तो उसमें नापने की विधि है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। 8 त्रस रेणुओं का एक लिखा, 3 लिखाओं का एक राज सरसप, 3 राज सरसपों का एक गौर सर्पण, 6 गौर सर्पणों का एक मझोला जव, 3 जवों का एक रत्ती, 5 रत्ती का एक मासा, 16 मासे का एक सुवर्ण या तोला। ये सोने का नापने के जो है यंत्र हैं। अब चांदी का समझ लीजिए। 2 रत्ती चांदी का एक सहस्र मात्रक, 16 सहस्र मात्रक का एक धारण और एक कर्ष भर तांबे को कर्षापण या पण कहते हैं। 10 रोस धारण का एक राजत सतनाम कहते हैं। जो पण है, पण बार बार आएगा, पण का याद रखना जो मैंने बताया। कर्ष लिखा है, ये कर्ष जो है लगभग 80 रत्ती का होता है। 4 सुवर्णा को एक निष्क कहते हैं। अब 250 पण दंड को प्रथम साहस कहते हैं, ये याद रखना। 250 पण को प्रथम साहस है, प्रथम साहस बहुत बार आएगा। 500 पण को मध्यम साहस और 1000 पण को उत्तम साहस। तो ये जुर्माने में बार बार आएगा। 250 पण, 500 पण और 1000 पण, इसको साथी ध्यान रखना है। अब साथी यहाँ से चर्चा शुरू होती है कि जो ऋण देते हैं उसका ब्याज कैसे लेना चाहिए। विचार सभा में ऋण का जो स्वीकार करने के बाद उसका जो है महीने का 5%, तो 5% उस समय राजाशाही के समय व्यवस्थित था कि मतलब घोषित था कि 5% आप इसका ब्याज ले सकते हो। और इसमें कहा गया कि जैसे किसी ने ऋण लिया और वो स्वीकार नहीं कर रहा तो उस पर दुगना दंड लगाएं। और ब्याज का भी इसमें अलग अलग तरीके से ब्याज का दंड का जातियों के आधार पर, जैसे इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण से 2 पण, क्षत्रिय से 3 पण, वैश्य से 4 पण और शूद्र से 5 पण प्रति सैकड़ा मासिक ब्याज लें। अलग अलग जातियों के आधार पर भी अलग अलग तरीके से ब्याज लेने की व्यवस्था का प्रावधान है, जिसमें शूद्र हर जगह पिट रहा है और ब्राह्मण हर जगह बच रहा है। 2 चीजें क्लियर है, शूद्र पिट रहा है और ब्राह्मण बच रहा है। अब आगे कह रहे हैं कि अगर ब्याज नहीं दे सकता है और वो खेती करता है तो उसकी जो खेती से फसल आती है वो ले ले वो ब्याज के बदले में, वो मूलधन जो का त्यों बाकी रहेगा। और जब भी उसके पास ऋण चुकाता है तो उसको फिर खेत वापस कर दे। ये जो लूटने की व्यवस्था थी, गरीब आदमी को लूटने की व्यवस्था थी महाजन के द्वारा, सूदखोरों के द्वारा, ये राजाओं द्वारा प्रायोजित थी और राजाओं द्वारा ऑथोराइज थी। ये बात हमको ध्यान रखना है। और उसमें फिर जो है जो लूट की व्यवस्था के जो किसान खेत कर रहा है उसकी फसल ले जाना, उसका सब ले जाना, उसका ब्याज के नाम पे उसका सारा चीज लूट ले जाना, तो ये सारी व्यवस्था राजा के ये मनुस्मृति के हिसाब से ये सही है। और ये सारी व्यवस्था को मनुस्मृति के अंदर बहुत ही व्यवस्थित तरीके से लिखा गया है। अब यहाँ से साथियों गिरवी रखने का जो है, कोई सामान गिरवी रख के पैसा लेना, इसके बारे में भी बहुत विस्तार से जानकारी है कि किस तरीके से सामान रख के। उसमें कहा गया है कि जो सामान महाजन के पास रखेगा उसके अंदर वो महाजन को सामान रखना है जब तक उसका ऋण चुक नहीं जाता है। वो उसका ब्याज देगा, पैसे का ब्याज नहीं दे पा रहा तो उसकी खेती पे जोत सकता है वो। उसके साथ में उसका जो सामान है उसको सुरक्षित रखना है, उसको बेचना नहीं है। तो गिरवी वाला जो पूरी पद्धति है महाजन के साथ, वो उसकी बहुत ही विस्तारित जानकारी है और इसमें मनुस्मृति में वो लीगलाइज है। अब आगे इसमें कहा गया है कि कोई व्यक्ति मूलधन के साथ में पूरा ब्याज इकट्ठा देता है तो उसका जो दुगने से ज़्यादा ब्याज नहीं लेना चाहिए। जैसे किसी ने अगर 10,000 रुपये ऋण लिया है तो उसके ऊपर अधिकतम 20,000 दुगना ब्याज ले सकता है। जो अमाउंट है उसका दुगना, उससे ज़्यादा ब्याज नहीं लेना चाहिए। यदि ऋण अनाज, बैल, ऊंट, घोड़े ये खरीदने के लिए ऋण लिया गया हो, इस व्यवसाय के लिए ऋण लिया गया हो, तो जो ऋण है उसका 5 गुना तक ब्याज ले सकते हैं। जैसे 20,000 रुपये ऋण लिया तो 1,00,000 रुपए तक उस पर ब्याज ले सकते हैं। अब दूसरा कहते हैं कि महाजन को जो है ये चाहिए कि वो मासिक, तिमासिक, 6 मासिक, साल भर के अंदर कैसे भी करके उससे ब्याज लेता रहे, ताकि साल भर के बाद भी उसको ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं लगाना है, मगर साल भर के अंदर जो भी उसका ब्याज बनता है वो ब्याज उससे ले लेना है जिसको पैसा दिया हुआ है। साथ में ये भी कहा गया है कि किसी भी महाजन को धोखा नहीं करना चाहिए। जैसे कोई आदमी ने पूरा ऋण चुका दिया
फिर भी उसने लिख दिया कि नहीं, इसका ऋण नहीं चुका। तो इस तरीके से महाजन को धोखेबाजी नहीं करनी चाहिए, ईमानदारी के साथ ही व्यवहार करना चाहिए। उसके आगे इसके ऊपर लिखा हुआ है कि अगर किसी को ऋण दिया है, वो मर गया, तो उसका पुत्र ऋण चुकाना चाहिए। तो उसमें कहा गया कि उसके हिसाब से अगर उसने कुछ प्रतिभूल लिया है तो उसको, लड़के को, उसका जो पुत्र है उसको ऋण चुकाना पड़ेगा। यदि उसका कोई प्रमाण नहीं है तो फिर उसको चुकाने का जरूरत नहीं है। दूसरा उसमें कहा गया है कि यदि उसका कोई गवाह है, उसका जो, जैसे लड़के का बाप है वो किसी का गवाह बना है और गवाह ने पैसा नहीं भरा, तो उस स्थिति में उसके लड़के की जिम्मेदारी होगी कि वो उसका गवाह से के रूप में रहे और जिससे का धन जिसको दिलवाना है उसका धन दिलवाए। उसके साथ में कहा गया कि राजा को जो धन है उसके ऊपर बहुत ही कड़क रहना चाहिए, तगड़े दंड रहना चाहिए, ताकि धन का जो है दुरुपयोग या धन का जो लेन देन है, छीना छपटी है, इसको बचाया जा सके। उसमें कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति किसी से धन का जबरदस्ती अपहरण करता है, जबरदस्ती किसी से लेता है या छुड़ाता है, तो उसको और उसके साथियों को विभिन्न तरीके की प्रताड़ना देकर के उसको मार डालना चाहिए। आगे भी कहा गया है कि जो ऋण लेता था वो उसको महाजन के पास लिखवाना पड़ता था कि किस बात के लिए ऋण ले रहा है। जिस बात के लिए ऋण ले रहा है, यदि उसी काम में वो ऋण नहीं लगा रहा तो भी उसको चोरी का दंड देना चाहिए। चोरी का जो दंड है, हाथ काटना है, पैर काटना है या मृत्यु दंड है, जो चोरी के जो दंड है वो दंड देना चाहिए यदि उसने जिस बात के लिए ऋण लिया है उस बात में पैसा वो खर्च नहीं किया है। तो साथियों, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है वेतन की व्याख्या। धन के ऊपर वेतन, जो लोग काम करते हैं, कर्मचारी राजभवनों में काम करते हैं, और इसमें पता है आपको राजभवन में शूद्र नहीं है, इसमें केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय हैं। उनके ऊपर भी वेतन के रूप में जो कर्मचारी है उनके साथ कैसा व्यवहार था। जो सेवक जो है स्वास्थ्य होने पर अहंकार से अगर कोई काम छोड़ दे, या उसको 8 कोड़े मारने का दंड दे और उसको फिर वेतन ना दे। और उसके बाद यदि उसको वेतन चाहिए तो जब वो कोड़े पड़ गए हैं तो वो बीमार हो गया, तो जब वो ठीक हो जाए, ठीक होके आने के बाद से जो उसको काम कहा गया वो काम करेगा, तो उसके बाद में उसको उस समय का वेतन दिया जा सकता है। मगर उस समय में का काम, जितना भी काम छोड़ देगा उतना भी वेतन काटा जाएगा उसका। जितना काम करेगा उतना ही उसको वेतन मिलेगा, जितना काम नहीं कर पाएगा उतना वेतन काटा जाएगा। दूसरा है कि यदि कोई रोगी है और वो अपना काम किसी दूसरे से करवा देता है तो भी उसको वेतन नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि जब वो स्वयं आकर के काम करे तभी वो वेतन का भागी होगा। जब तक वो खुद आके काम ना करे तब तक वो वेतन का भागी नहीं होगा। और ऐसे कर्मचारियों के लिए दंड की व्यवस्था की गई। जो प्रतिज्ञा करे और उसके बाद से फिर ना करे, यानी जो मान ले कमिटमेंट करे कि मैं ये काम करूंगा और फिर उसने नहीं किया, तो उसको दंड देना चाहिए। तो उसका जो दंड है, एक दंड तो यह है कि उसको राजा अपने देश से बाहर निकाल दे। जो कामगार समय अनुसार काम नहीं करते हैं, जो कामगार जिनको बताया गया जितना काम उतना पूरा नहीं करते हैं, तो ऐसे कामगारों को कारागार में डाल देना चाहिए। और उसके ऊपर आर्थिक दंड लगाना है। 4 सुवर्णा, 6 नेक्स, 320 रत्ती चांदी वसूल करनी है उनसे। तो ये दंड है। अब आज की जो राज व्यवस्था हमको समझना है, आज की भी राज व्यवस्था, अभी जो मोदी जी ने 44 कानून बनाए हैं नए, उसके अंदर भी यही चीज बदली है। पहले के जो श्रम कानून में थी ये व्यवस्था थी कि मालिक यदि कानून नहीं मानते तो उनके ऊपर जेल का प्रावधान था, उनके ऊपर मुकदमे चलेंगे, वो जेल भी जा सकते हैं, उनके ऊपर जुर्माने लगेंगे। अब इस व्यवस्था को वापस पलट कर नरेंद्र मोदी जी ने वापस अब मालिकों से सब चीजें हटा करके मजदूरों के ऊपर हड़ताल पर जो है आर्थिक दंड और जेल का प्रावधान लेके आ रहे हैं। तो अब ये जो राजाओं की व्यवस्था थी, मनुस्मृति की व्यवस्था, इस व्यवस्था को नरेंद्र मोदी जी अपने श्रम कानूनों के अंदर ला रहे हैं। इस बात को समझना, इस बात को याद रखना, ये विचारधारा का कितना महत्व होता है। इनके दिमाग में सोच में भरा हुआ है कि कर्मचारी मजदूर हैं, उनको ऊपर दंड देकर के उनसे काम कराना है, उनके ऊपर कोई संरक्षण नहीं होना है, कोई सुरक्षा नहीं होना है। तो आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार सारे संरक्षण सुरक्षा सब हटा रही और उनको गुलामों की तरह दंड मिले, उनको इस तरीके की व्यवस्था ला रही ताकि लोग बिल्कुल गुलामों की तरह काम करें।
तो ये जो मानसिकता है ये मनुस्मृति से निकल के आई, क्योंकि यदि हमारे जो आरएसएस है, बीजेपी है, वो मनुस्मृति को मानते हैं और मनुस्मृति को आदर्श बोलते हैं, तो उनका आदर्श में ये सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसको हमको ध्यान